नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग 24 मार्च और 25 मार्च के करंट अफेयर्स को हम लोग एक बार देखेंगे और इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो इन दिनों में हुए हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला है 23 मार्च 2022 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। ठीक है, और इसकी जो थीम थी इस बार प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई थी, यानी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन था। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इस मौसम विज्ञान दिवस को मनाने का इसके पीछे उद्देश्य क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग पहले एक बार जान लेते हैं। इसका उद्देश्य जो होता है दोस्तों, मौसम विज्ञान में हो रहे बदलावों से लोगों को रूबरू और जागरूक करना होता है। ठीक है, और इसी दिन 23 मार्च 1950 को इस विश्व मौसम संगठन का स्थापना हुई थी और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। ठीक है, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन में कुल जो है 191 यानी 191 देश हैं। ये 191 देशों का संगठन है और इस संगठन का इस्तेमाल बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, ताकि समय रहते ही इन आपदाओं से होने वाले नुकसान से लोगों को बचाया जा सके और जान माल की हानि से हो, मतलब ये जो प्राकृतिक आपदा है इनसे काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि होती है, जिससे लोगों को बचाया जा सके। तो इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य होता है। ठीक है, इसे पूरे वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य दस्तली का अभ्यास, मतलब दस्तली का अभ्यास जो है शुरू किया गया है। ठीक है, और इसके बारे में एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है ये। ठीक है, और यह तीसरा, याद रखिएगा, ये तीसरा जो है, ये थर्ड मतलब दुस्तलिक जो है, मतलब अंतिम संस्करण में था मार्च में ये मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो हमारी जो सेनाएं हैं इनके बीच में ये होने वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के वाद्य यंत्र नागस्वरम को मिला जीआई टैग। ठीक है, तो ये जो हाल ही में अभी तमिलनाडु के पारंपरिक वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागस्वरम जो है, उसको भौगोलिक संकेत, जिसको हम लोग जीआई टैग कहते हैं, उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो इसको जीआई टैग मिला क्यों है, क्योंकि यह जीआई टैग मिलता क्यों है, सबसे पहले ये जानना हमें आवश्यक है। क्योंकि जीआई टैग जो है वह एक विशेष क्षेत्र में, मतलब कोई भी वस्तु या जो भी चीज़ है वहाँ पे वो मिलती है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, और यह कुंबाकोडम तमिलनाडु के पास का एक गांव है। यहाँ के स्थित कारीगरों द्वारा यह विशेष विधि द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, यह और इसको मतलब लकड़ी से इसको मतलब बनाया जाता है और इसका मतलब प्रयोग जो होता है ना, ये शादियों में और त्योहारों में मतलब इसको बजाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इस क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्ले बार्टी ने 25 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया। यह ऑस्ट्रेलिया की थी। ठीक है, और यह बहुत ही मतलब चौंकाने वाली मतलब और आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि इन्होंने मात्र 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने खेल जगत से संन्यास ले लिया है। और इन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन जीता था, 2021 में विंबलडन और 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन को मतलब इन्होंने जीता था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, इसमें जो है पुष्कर सिंह धामी 12वें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं बने हैं। ठीक है, और अगला देखते हैं, विश्व वायु गुणवत्ता सूचना रिपोर्ट जो आई है अभी हाल ही 2022 में, जिसमें जो देश के मामले में अगर देखा जाए तो देश में सबसे प्रदूषित देश जो है वो मतलब बांग्लादेश है। ठीक है, अब भारत का स्थान इसमें नोट कीजिएगा, मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसकी 5th रैंक है। ठीक है, 5वां स्थान है उसका विश्व के जो प्रदूषित देश हैं। ठीक है, और राजधानी अगर पूछ देगा कभी भी अगर किसी भी एग्जाम में कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो हमारे देश की राजधानी अपनी नई दिल्ली है। ठीक है, और भारत का शहर पूछ दे केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो वो भिवाड़ी राजस्थान का शहर है। अगर मान लीजिए यूपी का अगर कोई एग्ज़ाम अगर होता है, जैसे कि अभी आने वाली शिक्षक भर्ती आने वाली है, या भी और भी कोई आगामी जो परीक्षाएं अगर हो, तो उसमें अगर पूछ दे कि नहीं यूपी का ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है,
तो यो यूपी का ये गाज़ियाबाद है, माफ़ कीजिएगा, यूपी का यूपी का गाज़ियाबाद है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिया राय। जिया राय पाक जलमरु मध्य को तैरकर पार करने वाली पहली और सबसे तेज़ तैराक बनी हैं। ठीक है, जिन्होंने 13 घंटे, मात्र 13 घंटे 10 मिनट में 28.5 किलोमीटर की यात्रा जो है इन्होंने केवल तैर कर इन्होंने पाक जलमरु मध्य को पार किया है, और यह विश्व की सबसे तेज़ तैराक बन गई हैं इसी के साथ में। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का जो महत्वपूर्ण एक करंट अफेयर्स है, कार्बन न्यूट्रल खेती में केरल देश का पहला राज्य बना। ठीक है, तो कार्बन न्यूट्रल खेती में जो हमारा जो केरल राज्य है, ये पहला एक ऐसा एकमात्र राज्य है जो मतलब इसके मामले में आगे आया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। ठीक है, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, इसको हम लोग वर्ल्ड वाइड लेवल पे मनाते हैं, जैसे पूरा ग्लोबल स्तर पे मतलब पूरा विश्व में इसको मनाया जाए, ताकि हम लोग टीबी के मतलब खात्मा कर सकें। 2025 तक हमारे देश का मतलब ये एम है कि हम लोग इस टीबी को मतलब जड़ से ख़त्म कर दिए। ठीक है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मतलब इस स्कीम को मतलब इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी मतलब एक प्रकार की ये उन्हीं के द्वारा यह इनिशिएटिव लाया गया है। ठीक है, तो और इसकी जो थीम है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ठीक है, ये इसकी इस बार की थीम हो सकता है कि आपके किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए। और ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? माइक्रो ट्यूबरक्लोसिस के माध्यम से ये फैलता है। ठीक है, इसकी खोज जो है रॉबर्ट कोच ने 1882 में की थी। ठीक है, इस बैक्टीरिया की यह भी साइंस में क्वेश्चन पूछ देता है कि किस वैज्ञानिक ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना और प्लस महाराष्ट्र पुलिस के मध्य सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया गया। ठीक है, यह जो है 22 मार्च 2022 को पुणे के लुल्ला नगर में भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन और महाराष्ट्र पुलिस के बीच सुरक्षा कवच 2 नामक, इसको याद रखिएगा, सुरक्षा कवच 2 नामक मतलब इसका मतलब आयोजन किया गया है। ठीक है, और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके आगे अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस सुलिवन को एबेल पुरस्कार से मतलब सम्मानित किया जाएगा। ये जो अमेरिकी गणितज्ञ हैं, ये डेनिस सुलिवन, इनको गणित के क्षेत्र में बहुत ही अहम योगदान के लिए यह सम्मान इनको दिया जा रहा है। और यह जो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर ने 2022 का मतलब इन्हें अमेरिकी गणितज्ञ मतलब जो पार्नेल डे सुलिवन है, इनको दिए जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इसके क्रम में अगला क्वेश्चन जो है, असम राइफल्स के 127वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। जो हमारा ये पूर्वोत्तर राज्य है, 1 मिनट में थोड़ा नक्शा के माध्यम से बताना चाहूँगा। आप लोग थोड़ा सा, मैं रफली एक मैप बना दे रहा हूँ। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। ये जो हमारा भारत है, ये जो हमारे पूर्वी राज्य है, गलत बन गया, थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा स्क्रीन पे बना रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा लग रहा होगा अजीब बनाने में, तो थोड़ा आप लोग समझिएगा। ये जो हमारा ये जो देश, ये पूर्वी राज्य है, इसकी मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है असम राइफल्स हमारी करती है। और इसका ये स्थापना दिवस 127वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिलांग में, अर्थात ये जो राजधानी है मेघालय की, असम राइफल्स के 127वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मतलब यहाँ पे आए थे और इसको संबोधित किया था। ठीक है, और ये जो असम राइफल्स है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लोग ले लें तो असम राइफल्स भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में से एक है। और असम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। ठीक है, और इसकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, यह बल भारतीय सेना के साथ मिलकर पूर्वोत्तर भारत जो हमारा है, यहाँ पे जो मैं अभी बताया हूँ, उसकी सुरक्षा की यहाँ पे इसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, बोमा तकनीक के माध्यम से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के हिरणों को स्थानांतरित किया गया। ये जो हमारा राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में, यहाँ पे जो है बोमा तकनीक क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं। ये मतलब अफ्रीका की एक प्रकार की तकनीक है। ठीक है,
और इस बोमा कैप्चरिंग तकनीक अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय होती है। इसमें फनल जैसी बाड़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उन्हें एक बाड़े में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, जिसका उपयोग हमारे हाल ही में राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हिरण को मतलब उनको स्थानांतरण मतलब वहाँ से ट्रांसफ़र करने की मतलब यह टेक्निक के माध्यम से उनको उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जो साइबेरियन पक्षी हैं, जब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है जनवरी के महीने में, तो उस समय वहाँ से जनवरी फरवरी मार्च के महीने में वहाँ से काफ़ी दूर की रास्ता मतलब सफ़र तय करके ये लोग हमारे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है उसमें ये लोग आके शरण लेते हैं। तो उसमें हमारे जो भारत सरकार है इनको मतलब वहाँ पे एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए काफ़ी वहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, ठीक है। तो आज के हम लोग करंट अफेयर्स के सेशन में हमने देखा कि जो जो इम्पोर्टेंट हमारे मतलब एग्ज़ाम में आ सकते हैं करंट अफेयर उसको हमने देखा। और आने वाले वीडियो में हम लोग फिर कल मिलेंगे और एक नए ऊर्जा और नए जुनून के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इसके जो भी मैंने इसको शॉर्ट नोट्स बनाया है आपको समझाया है, अगर ना समझ में आया तो एक बार और फिर इस वीडियो को देखिएगा और कल हम लोग फिर इसी तरह से मिलेंगे।